नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कहा पकड़ने के लिए हो इनाम की घोषणा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री व बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सिखों को बांटने का प्रयास राहुल गांधी ने किया है। चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। इनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा हो जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, वो देश के नंबर 1 आतंकी हैं। शिवसेना विधायक के विवादित बोल, कहा राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को दूंगा 11 लाख का इनाम। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शिवसेना विधायक ने कहा है कि जो कोई भी राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा उसे 11 लाख बतौर इनाम के तौर पे दिया जाएगा। बता दें कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान खतरे में है। झूठी बयानबाजी कर लोगों का वोट हासिल किया है और आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। कल तक दूसरों पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी आज खुद दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर भड़के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, कहा रेल राज्य मंत्री पर होना चाहिए मानहानि का मुकदमा। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को आतंकवादी बताया, उन पर कई टिप्पणी की। इसके बाद राजनीति तेज हो चुकी है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने रवनीत सिंह बिट्टू को आड़े हाथे ले लिया है और अजीत शर्मा ने इसको लेकर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन पर मानहानि का केस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को केस कर आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। हम लोग तो नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तो नहीं कहते हैं, जबकि वह हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने बुलाई बड़ी बैठक, फोटो नहीं लगने से मंत्री हुए नाराज, कहा मैं जेडीयू में नहीं हूं। दरअसल जेडीयू ने आज पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई और इस बैठक को लेकर राजधानी में 2 पोस्टर जो लगाए गए उसमें पार्टी के सबसे सीनियर लीडर की तस्वीर नहीं लगाई गई। इसी बात को लेकर जेडीयू के सबसे पुराने और उम्रदराज नेता और बिहार सरकार के मंत्री नाराज हो गए। बता दें कि वह पार्टी दफ्तर में मीटिंग में शामिल होने पहुंचे जरूर, लेकिन जब पार्टी दफ्तर आए जेडीयू के सीनियर लीडर और सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं जनता दल में नहीं हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। जब मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूं तो क्या फायदा बुलाने का। इसके बाद वो आगे बढ़ गए, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने सभी बातों को कह डाला। जेडीयू में ऑल इज वेल, क्या नीतीश का साथ छोड़ेंगे उनके करीबी मंत्री नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सरेआम यह कह दिया कि वे जनता दल यूनाइटेड में नहीं है। इसके बाद मीडिया से पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे तो मुझे इस विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो बुजुर्ग आदमी है, उनके बारे में हम क्या ही बोलेंगे। हो सकता है कि किसी बात को लेकर वो आहत होंगे, अब क्या बात है वह तो जेडीयू जाने या जो उनको आहत करने वाला है वो जाने या फिर मुख्यमंत्री जाने। हाँ, इतना तो है कि बेचैनी तो बढ़ी हुई है। नीतीश से भी बड़े पलटी मार निकले मंत्री विजेंद्र यादव। पहले बोले मैं जेडीयू में नहीं हूँ, अब कहा यह सब अफवाह वाली बातें हैं, मैं तो मजाक किया था। पार्टी के बड़े लीडर के इस बयान से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है और तरह तरह की बातें होने लगी हैं। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि विजेंद्र यादव को किसी बात से तकलीफ हुई होगी, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। विजेंद्र यादव के बयान के बाद कयास तेज हो गई है कि वह जेडीयू छोड़ने वाले हैं, लेकिन बाद में विजेंद्र यादव फिर से मीडिया के सामने आए और कहा कि यह सब अफवाह वाली बातें हैं, मैंने तो मजाक किया था। 3000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर रेलवे में बम्पर भर्ती, जाने सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और योग्यता। ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और मशीनिस्ट आपको
इन सभी समेत के जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं इच्छुक उम्मीदवार जो है वो rrcer.org की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार मौका लेकर आई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है, जिसमें कम से कम 50% अंक हो। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI डिग्री भी अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कर दिया खुलासा, जानिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों बीजेपी को आई कम सीट। इस मामले में आगे रही विपक्षी पार्टी। देश के अंदर कुछ महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में भाजपा उस कदर प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी लोग कयास लगा रहे थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने खुलासा किया है। गडकरी ने बता दिया है कि आखिर क्यों भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में सीटें कम हासिल हुई। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में भाजपा की सीटें कम होने को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में विपक्षी दल के नेता मतदाताओं को अच्छी तरह से भ्रमित कर पाए। बिहार की राजनीति में शुरू हुआ नया ट्रेंड। तेजस्वी और सीएम नीतीश के बाद अब कुशवाहा भी करेंगे बिहार यात्रा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सा ट्रेंड चल पड़ा है। अब हर प्रमुख पार्टी के जाने माने नेता यात्रा पर निकल रहे हैं। जहां राजद की तरफ से इसकी अगुवाई खुद बिहार के नेता विपक्षी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल जेडीयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है। जबकि भाजपा की तरफ से पहले से ही पार्टी के 3 मुख्य चेहरे जगह जगह घूम रहे हैं। इसके बाद अब एनडीए के सहयोगी और कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के मेंबर बने उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी यात्रा को लेकर डेट जारी किए हैं। अब जल्द ही आईसीसी के मैच में अंपायरिंग करते नजर आएंगे बिहार के लोग। पीडीसीए ने अंपायर और स्कोरर को दे दी नई तकनीक की जानकारी। पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी पीडीसीए की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय अंपायर स्कोर सेमिनार का समापन समारोह बड़े धूमधाम से संघ के कार्यालय पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स बोरिंग रोड में संपन्न हुआ। इस सेमिनार में जिला भर से आए अंपायर, स्कोरर्स और क्रिकेट के नए नियमों व तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन अलग अलग हिस्सों में आए अंपायरों को नई नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद उसको लेकर के एक परीक्षा भी आयोजित करवाया गया। बिहार में जिउतिया के दिन बंद रहेंगे स्कूल। एग्जाम डेट में हुआ बड़ा बदलाव, जारी हुआ नया लेटर। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को और शिक्षक के लिए यह काफी काम की खबर है। अब सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को मंगलवार को जिउतिया के पर्व को लेकर के स्कूल में छुट्टी दे दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट शीट भी जारी कर दिया गया है। सूबे के विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर राज्य शिक्षा शोध परियोजना परिषद ने परीक्षा की तिथि निर्धारित की है। खैनी देने से मना करने पर दुकानदार को मार दी गोली, इलाके में मातम का माहौल। बिहार के समस्तीपुर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। अपराधियों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने खैनी देने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के भटगामा गाँव में दुकानदार बैजनाथ मिश्र खैनी की दुकान चलाते थे। ऐसे में दुकान बंद करने के दौरान एक व्यक्ति उनसे खैनी मांगने के लिए आया था। दुकानदार दुकान खोलकर खैनी देने से मना कर दिया। व्यक्ति गुस्से में होकर वहां से चला गया और बैजनाथ मिश्र भी घर चले गए। उसके बाद खैनी दुकानदार की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। सूखी नदी में अचानक आ गया पानी, बीच मझधार में फंस गए कई लड़के। एसडीआरएफ ने ऐसे बचाई जान। माता सीता के श्राप से सूखी गई नदी फाल्गु नदी में सोमवार को अचानक सैलाब आ गया। नदी में अचानक पानी आने के बाद बीच मझधार में कई लड़के फंस गए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह दर्जनों लड़के सूखी नदी में सिपाही भर्ती के लिए अभ्यास कर रहे थे कि तभी अचानक पानी आ गया और वे चारों तरफ से पानी में गिर गए। अचानक नदी में पानी आ जाने से करीब 8 लड़के नदी के बीच में फंस गए। वहीं मानपुर के 6 लेन पुल के नीचे फाल्गु नदी में हर दिन की तरह आपको बता दें कि दर्जनों लड़के वहां पे अभ्यास करते हैं और बाद में वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया है।
बाल बाल बची जान, करकटगढ़ वाटरफॉल में फंसे 11 लोगों का किया गया रेस्क्यू। देवदूत बनी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। कैमूर के चैनपुर प्रखंड के कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जल प्रपात में फंसे सभी 11 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इन लोगों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात पर रविवार को पिकनिक मनाने गए रोहतास के कोचस के 11 लोग अचानक बह गए। तेज बहाव में वो फंस गए थे कि तभी स्थानीय लोगों द्वारा 2 घंटे बाद घटना की जानकारी कैमूर जिला प्रशासन को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। 2 चौकीदारों के साथ थाने में बैठ शराब पार्टी कर रहे थे दरोगा, एसपी ने तीनों को किया सस्पेंड। बिहार में कैमूर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां जिन कंधों पर शराबबंदी की जिम्मेदारी है उसी को रंगे हाथों शराब के साथ पकड़ा गया है। इस मामले को लेकर एसपी के निर्देश पर भभुआ थानेदार के नेतृत्व में बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर सोनहन थाने में छापेमारी की गई, जिसके बाद दरोगा समेत चौकीदारों को देखकर पुलिस टीम पूरी तरीके से दंग रह गई। यहाँ थाने के अंदर दरोगा अपने चौकीदारों के साथ मिलकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसके बाद सोनहन थाना परिसर में शराब पार्टी करने वाले एक दरोगा और 2 चौकीदार को निलंबित किया गया है। सदर अस्पताल से नवजात गायब, 60,000 में हुई डील। एसएनसीयू में काम करने वाली महिला गार्ड ही निकली मास्टरमाइंड। बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ सदर अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि नवजात की 60,000 रुपए में डील हुई थी, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझा लिया। इसके बाद इस मामले में गार्ड और खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नवजात को एसएनसीयू से चोरी किया गया था। फेल हुआ स्वास्थ्य विभाग और मंगल पांडे का दावा। जमुई में खाट पर सिस्टम, सड़क के अभाव में मरीज को ऐसे पहुंचाया जाता है अस्पताल। बिहार में स्वास्थ्य विभाग और इसके विभाग का प्रभार संभाल रहे मंत्री के तरफ से लगातार यह दावा किया जाता है कि सूबे के अंदर अब घर, गांव, कस्बे तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जमुई जिले के चकाई प्रखंड के पेटार पहाड़ी पंचायत का एक ऐसा गाँव है जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। जी हाँ, हालात इतने खराब है कि ग्रामीणों को पुल और पक्की सड़क भी नसीब नहीं है। इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है, खासकर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना होता है तो खाट पर टांग कर ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। 3 नाबालिग लड़कियों ने खेत में जाकर एक साथ खाया जहर। भोजपुरी की अश्लील गाने के साथ फोटो वायरल। जानकारी के अनुसार सरसा में 3 नाबालिग लड़कियों ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। तीनों लड़की का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह हैरान करने वाली घटना पतरघट थाना क्षेत्र के बताई जा रही है। इस घटना को लेकर लड़की की मां, पिता और खुद लड़की ने ही गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि गांव के ही 3 युवक ने मिलकर उसका फोटो अश्लील गाने के साथ लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब वह फोटो वायरल हो गया है, इसलिए वह परेशान थी, लिहाजा परिजनों के डर से उसने इस तरह का कदम उठाया। एक्सपायरी दवा की तरह बेकार हो गए हैं तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद पर किया बड़ा पलटवार। कहा, बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष को किया रिजेक्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। इसके बाद से ही सियासी हलचल तेज है। बता दें कि अब जेडीयू और बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव पर पलटवार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जैसे दवा एक्सपायरी हो जाती है ना, उस दवा का कोई काम नहीं रह जाता, उसी तरीके से दवा अनुपयोगी हो जाती है और सेम उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी राजनीति में एक्सपायरी दवा की तरह हो गए हैं। मिलाद उल नबी के जुलूस में झंडे में अशोक चक्र के स्थान पर चांद तारा। छपरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 युवकों को दबोचा, शांति बनाए रखने की अपील। छपरा के कोपा थाना अंतर्गत बदले स्वरूप वाले कथित तिरंगा झंडा फहराने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस बात पर एक प्रेस रिलीज जारी कर सूचना दी है। छपरा पुलिस के अनुसार आज कोपा थाना अंतर्गत मिलाद उल नबी के जुलूस में तथा कथित तिरंगा झंडा फहराने मामले में पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश के अनुसार पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन समेत कथित झंडे को जब्त कर लिया गया है और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हमको जेल में रहना है, केवल उम्र कैद चाहिए, बीवी को मनाने में फेल युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो सुनाई अपनी दास्तान। हमको अब जेल में रहना है, उम्र कैद चाहिए, बिहार के पूर्णिया में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां युवक अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 देसी कट्टा लेकर पहुंचा था। कहा जा रहा है कि युवक ने अपनी पत्नी को बंधक बना लिया था और कई राउंड फायरिंग भी की थी। वहीं दूसरी ओर युवक का कहना है कि वो ब्राह्मण है और उनकी पत्नी पासवान है। दोनों ने लव मैरिज किया था, लेकिन अब उनकी पत्नी उनके साथ रहने से इनकार कर रही है। अब युवक का कहना है कि वो थक गए हैं और अब उसे जेल में रहना है। वो चाहता है कि उसे उम्र कैद की सजा हो जाए। पटना के कई थानों पर एसएसपी का रेड, पुलिस पदाधिकारियों में मचा हड़कंप। बिहार पुलिस के उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक ने आज यानी सोमवार की सुबह पटना जिला के कई थानों का औचक निरीक्षण किया है, जिससे पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पटना एसएसपी ने शहरी क्षेत्र के कोतवाली सचिवालय, शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी और गांधी मैदान थाना क्षेत्र के मॉर्निंग पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया। अटल पथ पर स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए नियुक्त की गए पुलिस कर्मियों की भी चेकिंग की गई। सॉरी कहा तानी, बिहार के मास्टर साहब पर चढ़ा रील्स बनाने का शुमार, बच्चों को कैमरा थमा, भोजपुरी गाने पर जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। बिहार में कुछ समय से मास्टर साहब की करतूत लगातार सुर्खियों में बनी रही है। अब मास्टर साहब ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। दरअसल बिहार के इन मास्टर साहब रील बनाने का ऐसा चस्का लगा है कि वो स्कूल में ही बच्चों को कैमरा थमा करके रील्स बनाने लगे। मास्टर साहब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला जमुई नगर परिषद क्षेत्र के खैरमा स्थित मध्य विद्यालय खैरमा में कार्यरत शिक्षक बुद्ध प्रकाश का इन दिनों में इंस्टाग्राम पर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोतिहारी में पुलिस को देखते ही बैग छोड़कर दुम दबाकर भागने लगे मास्टर साहब, पुलिस ने सोटा तो सब बक दिए। मोतिहारी जिला में बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले गुरुजी को पुलिस ने 1 करोड़ के चरस के साथ गिरफ्तार किया। गुरुजी बच्चों को स्कूल में शिक्षा देना छोड़ मादक पदार्थ का तस्करी करने में जुटे थे। पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। शिक्षक के चरस के साथ गिरफ्तार होने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। गिरफ्तार शिक्षक चरस की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने लगभग 11 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक भी हैं। रक्सौल डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने रक्सौल थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम के पास ये कार्रवाई किया। संयुक्त अरब अमीरात के जहाज में आग लगने से नाविक की हुई मौत, 25 दिन बाद वैशाली पहुंचा शव, परिजनों में मचा कोहराम। संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह बंदरगाह के बाहरी लंगरगाह में खड़े एक जहाज में आग लगने की घटना में बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले एक नाविक की मौत हो गई है। नाविक की मौत के 25 दिन बाद आज उसका शव पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया। मृतक नाविक वैशाली जिले के पटढ़ेरी बेलसर प्रखंड के मिश्रौलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि नाविक का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।